Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about the deserts of India. हम लोग इस वीडियो में भारत के रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में कि डिजर्ट जो होगा वो लास्ट फिजियोग्राफिक फीचर होगा जिसके बारे में हमें बात करना है और इसी के साथ ही हमारा फिजियोग्राफिक फीचर का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंडिया में एक मेन इंपॉर्टेंट डिजर्ट है जो कि आप लोग जानते होंगे थार डिजर्ट, जो सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा डिजर्ट है जो कि अफ्रीका में है। अगर हम लोग बात करें थार डिजर्ट के बारे में तो ये वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया लाई करता है। कहाँ लाई करता है? इंडिया के वेस्टर्न साइड में। इंडिया के वेस्टर्न साइड में ये लाई करता है। और किस स्टेट में लाई करता है? तो ये दो स्टेट में लाई करता है। एक स्टेट आपका है राजस्थान और दूसरा है आपका गुजरात। तो गुजरात और राजस्थान के सम पार्ट्स में ये लाई करता है थार डिजर्ट। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट थार डिजर्ट। अब आइए जानते हैं कि थार डिजर्ट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके डिवीजन के बारे में तो थार डिजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नॉर्दर्न थार डिजर्ट या जिसे हम लोग राजपुताना डिजर्ट भी कहते हैं। तो नॉर्दर्न थार रेगिस्तान या राजपुताना रेगिस्तान। तो एक आप कह सकते हैं नॉर्दर्न थार डिजर्ट, एक है राजपुताना डिजर्ट। दूसरा हिस्सा इसका है साउदर्न दक्षिणी थार डिजर्ट या जिसे हम लोग रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं। रन ऑफ कच्छ कहें या दक्षिणी थार डिजर्ट कहें। अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न थार डिजर्ट या राजपुताना डिजर्ट की तो ये लाई करता है आपकी राजस्थान में। कहाँ लाई करता है? राजस्थान में। और अगर हम लोग बात करें साउदर्न थार डिजर्ट की तो ये लाई करता है आपके गुजरात में। अगर हम लोग बात करें सेडिमेंट्स के बारे में तो राजपुताना डिजर्ट में मिक्स्ड सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ है। किस तरीके का सेडिमेंट्स है? मिक्स्ड, कई अलग तरीके के सेडिमेंट्स का मिक्सचर है। जबकि अगर हम लोग बात करें गुजरात वाले डिजर्ट का, दैट इज रन ऑफ कच्छ के बारे में, तो यहाँ पर व्हाइट सैंड का डिपोजिशन हुआ है। और व्हाइट सैंड के डिपोजिशन होने के कारण यहाँ किसकी प्रेजेंस है? बीचेस की। सफ़ेद मिट्टी के कारण यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बीचेस। और वहीं बात करें थार डिजर्ट के नॉर्दर्न हिस्से के बारे में तो यहाँ पे सेडिमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज के डिपोजिशन हुआ है। अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न साइड के तो यहाँ पे किसी भी तरीके का स्वयं फॉर्मेशन नहीं होता है। स्वयं फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें साउदर्न थार डिजर्ट के बारे में तो यहाँ पे स्वयं फॉर्मेशन होता है। अब आपको मैं बताता हूँ स्वयं फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों नहीं होता है और यहाँ पे क्यों होता है, मतलब रन ऑफ कच्छ में स्वयं फॉर्मेशन क्यों होता है। तो अगर आप लोग देखिए जो लूनी नदी है, वो लूनी नदी जो है अरावली से ओरिजिनेट होकर जब बहते हुए आती है तो क्या होता है कि ये नदी जो लूनी है ये आपकी किसी भी सी या ओशन तक नहीं पहुंच पाती है। और जो बीच में ही सैंड्स की डिपोजिशन हुई है वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड इन द सेंस इसी में मिक्स हो जाती है क्योंकि इसका फ्लो इतना मेंटेन नहीं हो पाता कि ये फ्लो करके अपना कहाँ पे अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके गिर जाए, मतलब अरब सागर तक पहुंच जाए। तो इसलिए ये कहाँ स्प्रेड हो जाता है पानी इसका? इसका जो पानी रहता है वो स्प्रेड हो जाता है इसी एरिया में। किस एरिया में? ये जो पानी है स्प्रेड हो जाता है रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में। और यहाँ पे एक दलदल सी जमीन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे स्वयं बोलते हैं हम लोग। स्वयं फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वयं फॉर्मेशन। और स्वयं फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? स्वयं जहाँ बनता है वहाँ क्या बन जाता है? वेटलैंड। वेटलैंड। अब वेटलैंड क्या होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग अपनी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले वीडियो में बात करेंगे। तो होता क्या है कि जो लूनी रिवर है वो फ्लो करती है अरेबियन सी की ओर, लेकिन वो अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि जो उसका फ्लो ऑफ वाटर है वो मेंटेन नहीं हो पाता और यहाँ पे आके वो स्प्रेड आउट हो जाती है और मिल जाती है जाके सैंड्स में और फॉर्मेशन हो जाती है वेटलैंड के, जिसे हम स्वैम्प कहते हैं। इस तरीके के जो पैटर्न जो रिवर दिखाती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। मतलब लैंड में ही उनका ड्रेनेज हो जा रहा है, वो किसी भी सी या ओशन तक ड्रेन नहीं कर पा रही। तो इस टाइप के रिवर्स को हम लोग बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज। तो ये बात समझ में आएगी क्यों रन ऑफ कच्छ में स्वयं की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि लूनी रिवर की फ्लो आके यहाँ पे स्प्रेड आउट पूरा पानी हो जाता है और ये इनलैंड ड्रेनेज कर लेती है और इसलिए यहाँ पे स्वयं की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो थे दो टाइप ऑफ थार डिजर्ट या दो पार्ट थार डिजर्ट के, एक राजपूताना डिजर्ट, एक रन ऑफ कच्छ डिजर्ट, और उसके कुछ बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है कि इस थार डिजर्ट की क्रिएशन कैसे हुई है, तो किसके बारे में पढ़ना है?
अबाउट क्रिएशन ऑफ थार डिजिट। अगर हम लोग बात करें क्रिएशन ऑफ थार डिजिट, क्रिएशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, अरे क्रिएशन ऑफ थार डिजिट के बारे में बात करें, तो अगर हम लोग बात करें 800 से 900 मिलियन साल पहले क्या था, एक डिजर्ट आप लोग जानते होंगे जो अरावली हिल्स है या अरावली रेंज है, जो यहाँ पे आपके गुजरात, राजस्थान और दिल्ली वाले एरिया मैंने बताया था एग्जिस्ट करती है। तो उस टाइम पर अरावली हिल्स क्या हुआ करती थी, लॉफ्टी हिल्स हुआ करती थी या लॉफ्टी माउंटेन्स हुआ करते थे। कौन से, अरावली हिल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो लॉफ्टी हिल्स हुआ करती थी। तो इससे इसका मेजर पार्ट जो माउंटेन का था, अरावली माउंटेन का, वो लाई करता था एबव किसके, स्नो लाइन के। ये मान लीजिए आपकी स्नो लाइन है, तो इसका मेजर पार्ट क्या लाई कहाँ एग्जिस्ट करता था, ये आपका क्या है, स्नो लाइन है। स्नो लाइन है तो इसका मेजर पार्ट या कह सकते हैं पीक्स कहाँ लाई करती थी, एबव स्नो लाइन। ये आपका क्या है, ये आपका अरावली रेंज है या अरावली हिल्स है। लेकिन विद टाइम क्या हुआ कि विंड ने इस पर एओलिन फोर्स लगाया। एओलिन फोर्स मतलब एब्रेशन का फोर्स लगा विंड का, और इसका क्या होने लगा, डिग्रेडेशन। इस हिल्स का हुआ क्या, डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन के पहले की कहानी थोड़ा जान लेते हैं। अब होता क्या था कि जब ये लॉफ्टी हिल्स हुआ करते थे, कि हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो फॉर्मेशन होती थी किसकी, ग्लेशियर्स की। और ग्लेशियर्स के फॉर्मेशन की वजह से वेरियस स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन होती थी। और स्ट्रीम्स के फॉर्मेशन के बाद, ये मैं 2D पे बना रहा हूँ, 3D पे थोड़ा आप समझ लीजिए माउंटेन के, तो माउंटेन के डाउन साइड मूव करती थी रिवर्स। और ये रिवर्स या कह सकते हैं स्ट्रीम्स आपस में कंबाइन हो जाती थी, और किसकी फॉर्मेशन होती थी, रिवर्स, या जो भी कह लीजिए, चाहे आप इसको स्ट्रीम्स कह लीजिए, स्ट्रीम्स आपस में कंबाइन होकर रिवर्स बन जाती थी, या जनरली रिवर्स की फॉर्मेशन होती थी। ये रिवर्स फ्लो करती थी किधर, ईस्टर्न साइड में, या कह सकते हैं उस एरिया में जहां पे आजकल थार डिजर्ट प्रेजेंट है। तो थार डिजर्ट वाले एरिया में इन रिवर्स की फ्लो होती थी। अब होता क्या था कि जैसे जैसे टाइम के साथ विंड्स इस पर एवलिन फोर्स लगाते चले गए। विंड्स जो है वो लगाते चले गए फोर्स किसके ऊपर, इस माउंटेन के ऊपर। माउंटेन के ऊपर एवलिन फोर्स लगने के कारण एब्रेसिव फोर्स ऑफ विंड इज नोन एज एवलिन फोर्स। तो एवलिन फोर्स के लगने के कारण इसका हो गया डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन होने के कारण, अब मैं आगे की पिक्चर आपको दिखाता हूं। जब डिग्रेडेशन हो गया तो ये माउंटेन की जो हाइट थी, अब वो जो पहले एग्जिस्ट करती थी एबव स्नो लाइन, अब वो एग्जिस्ट करना बंद कर दी। और जब स्नो लाइन के एबव एग्जिस्ट करना बंद कर दी, तो जो पहले एग्जिस्ट करता था, क्या एग्जिस्ट करता था, ग्लेशियर एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि स्नो लाइन के ऊपर हुआ करते थे, तो ग्लेशियर की फॉर्मेशन हो जाती थी। अब ग्लेशियर फॉर्मेशन हो गया सीज टू एग्जिस्ट। ग्लेशियर की फॉर्मेशन क्या हो गई, अब बंद हो गई होना। जब ग्लेशियर की फॉर्मेशन होना बंद हो गई, तो जो रिवर का सोर्स ऑफ वाटर था वो क्या हो गया, एंड रिवर का सोर्स जो था वो हो गया खत्म। रिवर अब सोर्स रह नहीं गया रिवर के पास। और इसके वजह से क्या हुआ कि विद टाइम ये रिवर्स क्या हो गई, आपस क्या हो गई, ड्राई, रिवर्स ड्राइड अप। और रिवर्स के ड्राइड होने के कारण यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, कहते हैं जो पानी का स्रोत था, वो हो गया खत्म। किस एरिया में, जहाँ पे आज प्रेजेंट है थार डिजर्ट। और इसके कारण वहाँ पे क्या हो गया, सूखा पड़ गया, और वो बन गया एक मरुस्थल, या जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, थार डिजर्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो एक रीजन तो ये था। एक रीजन क्या था कि डिग्रेडेशन ऑफ अरावली हिल्स हुआ। मैं देखते बस से बताता हूँ, लिखता हूँ कि क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, अरावली हिल्स का डिग्रेडेशन हुआ, अरावलीज का, किसका, अरावली का। अरावली के डिग्रेडेशन के कारण जो लॉफ्टी पीक्स थे वो क्या हो गए, लॉफ्टी पीक्स आपकी हाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और हाइट डिक्रीज होने के कारण जो ग्लेशियर फॉर्मेशन होता था पहले, वो क्या हो गया, सीज टू एग्जिस्ट। ग्लेशियर फॉर्मेशन क्या हो गया, सीज टू एग्जिस्ट। ग्लेशियर फॉर्मेशन ना होने के कारण जो रिवर्स का सोर्स ऑफ इरिगेशन कुछ रह नहीं गया, सोर्स ऑफ वाटर रह नहीं गया, और इससे रिवर्स क्या हो गई, रिवर्स ड्राइड। और रिवर्स के ड्राइड होने के कारण अब रिवर में फ्लो नहीं रह गया, तो कुछ एरिया जो थी वो क्या हो गई, कन्वर्टेड हो गई एक बैरन लैंड में। और उसी जो एरिया में जो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गई, जो मरुस्थल में बदल गई, उसी को हम लोग बोलते हैं थार डेजर्ट। तो एक रीजन तो ये था थार डेजर्ट बनने के कारण। लेकिन अब दिमाग में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि जब थार डेजर्ट तो बन गया, ठीक है रिवर्स, लेकिन रेनफॉल तो होती रही होगी उस रीजन में, तो उसके कारण से डेजर्ट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। जो रेनफॉल है साउथ वेस्ट मानसून, क्या होता है कि अरावलीज क्या करते हैं, अरावली माउंटेन जो होते हैं ये लगाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन।
ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं किसके ऊपर? साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर। साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर लगता है ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण देखिए मैं आपको एक फिगर में बता ही देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा है, ये मान लीजिए इंडियन मैप है। तो यहाँ से मान लीजिए अगर ये साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आए तो यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी अरावली। मान लीजिए ये अरावली वाला रीजन जो है ये क्या कर रहा है? लगा दे रहा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑन साउथ वेस्ट मानसून। और ऑब्स्ट्रक्शन लगने के कारण, अवरोध लगने के कारण, जो ये वाला रीजन है, जो इसके क्या कहते हैं कि इसके लीवर्ड साइड पड़ता है। लीवर्ड मतलब अपोजिट साइड में, यहाँ पे कि जो लीवर्ड साइड वाला रीजन है ये क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल हो नहीं पाती, और रेनफॉल ना होने के कारण ये क्या कन्वर्ट हो गया, एक डेजर्ट में जो कन्वर्ट हुआ तो फर्दर कंटिन्यू रहा। तो दो रीजन के कारण, एक अरावली की हाइट डिग्रेडेड हुई जिससे कि रिवर्स ड्राइड अप हो गई, और दूसरा अरावली ऑब्स्ट्रक्शन लगा देता है जो अंदर रीजन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट। तो ये दो बेसिक रीजन है फॉर थार डेजर्ट। अब फ्यूचर प्रोडिक्शन भी कुछ थार डेजर्ट को लेकर किया गया है। अगर हम लोग बात करें फ्यूचर प्रोडिक्शन के बारे में, तो फ्यूचर जोग्राफिकल प्रोडिक्शन ये है कि फ्यूचर में धीरे धीरे जैसे जैसे अरावली की हाइट डिग्रेड होती चली जाएगी, अरावली की हाइट धीरे डिग्रेड हो रही है, कम होती जा रही है, फ्यूचर में क्या होगी, उसकी हाइट इतनी कम हो जाएगी कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्रॉस कर लेंगे, साउथ वेस्ट मानसून विल बी एबल टू क्रॉस अरावलीज, अरावलीज को क्रॉस कर लेंगे और पहुंच जाएंगे इस रीजन पे जहां पे थार डेजर्ट है। क्लाउड यहाँ पे करेंगे रेनफॉल, और रेनफॉल होने के कारण ये रीजन फिर से कन्वर्ट होने लगेगा एक नॉर्मल रीजन, या कह सकते हैं प्लेन की ओर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट सीज टू एग्जिस्ट, डेजर्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। तो फ्यूचर प्रोडिक्शन यही है जोग्राफर्स की कि फ्यूचर में जैसे जैसे हाइट अरावली की डिग्रेड होती चली जाएगी, जो क्लाउड्स हैं या कह सकते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून है ये अरावली के ऊपर को क्रॉस कर ले जाएंगे, मतलब उनके ऊपर से आगे बढ़ जाएंगे, और जो रीजन में आज प्रेजेंटली थार डेजर्ट है वहां पे होगी रेनफॉल, और इसके कारण से थार डेजर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट। तो ये है फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो ये तो था कंप्लीट जानकारी अबाउट थार डेजर्ट। हम लोगों ने पढ़ा कि थार डेजर्ट होता क्या है, कहां पे एग्जिस्ट करता है थार डेजर्ट प्रेजेंटली। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा उसके डिवीजन के बारे में कि दो टाइप हैं, राजपूताना डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ डेजर्ट, एक राजस्थान में लाई करता है, एक हिस्सा गुजरात में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि थार डेजर्ट की क्रिएशन कैसे हुई, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है थार डेजर्ट को लेकर, कि फ्यूचर में क्या होगा थार डेजर्ट को। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।